अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी किया। चाहे तैयारी जहाँ से आपने किया हो या खुद से सेल्फ स्टडी किया हो, मदरसा में पढ़ा हो, मेरे पास पढ़ा हो, बाहर का आपने पढ़ा, मेहनत किया और मेहनत में आप इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेहनत आपके रंग लाएगी। आज आपके सामने जो वीडियो देख रहे हैं, ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मौलवी का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो इस्लामियात वाले हों, आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों। देखिए, मैं आपके सामने वीडियो जो भेज रहा हूँ, ये आपका जवाबी वीडियो है, आंसर शीट है। देखिए, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपने अंदाज से तुक्का लगाया हो और आपका जवाब सही हो गया हो, तो मिला ले एक बार। और मिलाने के बाद से आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके जवाब दे रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे मेरी यही गुजारिश है और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, आपके इम्तिहान जो हुए हैं, ये टोटल हुए हैं 100 मार्क्स के। कितने के हैं? 100 नंबर के एग्ज़ाम के हुए हैं और ये 2025 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। इसमें कुल आपके 15 मारूजी सवालात दिए गए थे। मारूजी बोलते हैं एमसीक्यू वाले। इसमें एक का आपको 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपने जवाब कितना सही लगाया है और कितना आपका जवाब मिस्टेक हो गया है। चलिए, सवाल नंबर 1 में है कि मुख्तरात किस फ़न की किताब है? जी, मुख्तरात किस फ़न की किताब है? फ़न तजवीद है, फ़न अरबी अदब है, फ़न मंतिक है या फ़न नहव है? सही जवाब आपने क्या लगाया होगा आप खुद जानते होंगे, मैं आपको जवाब सही बताता हूँ। सही जवाब होगा आपका कि मुख्तरात जो है ये फ़न अरबी की किताब है। क्या है? फ़न अरबी है। सवाल नंबर 2 में है कि फ़न मुख्तरात मिन अदबिल अरब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए कौन है? यानी कि पूछ रहा है जो किताब है मुख्तरात मिन अदबिल अरब, इसके मुसन्निफ़ कौन है, लिखने वाले कौन है? हो सकता है अपने अंदाज से जवाब सही लगा दिया हो, कुछ बच्चे जानकारी करके हाथ से लगाए होंगे। अलिफ में अबुल हसन अली मियां नदवी और बे में है मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, जी में है मौलाना उस्मान गनी और दाल में वहीदुज़्ज़मा कैरानवी। जी स्टूडेंट, ये 4 विकल्प में से आपका विकल्प कौन सही है? आपने टिक लगाया होगा। हो सकता है कि सही लगाया हो तो आप कमेंट पे आप पर लिखते रहिए और बाद में देखिएगा कि आपके 15 में जवाब कितना सही हो रहा है। मेरे इल्म के मुताबिक परफेक्ट जवाब का है अलिफ अबुल हसन अली मियां नदवी की लिखी हुई है किताब मुख्तरात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 3 में है या माशरल अंसार में या क्या है? ये अरबी ग्रामर है। या माशरल अंसार में या क्या है? हरफ निदा है, हरफ अत्फ है, हरफ जर है या हरफ निदा है? या माशरल अंसार। देखिए, या लफ्ज़ जो है ना, आपको ग्रामर में कहीं आपने पढ़ा होगा कि या जो है हरफ निदा के पहचान है। क्या है? हरफ निदा है, ये सही है। अगर आपने टिक लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगाया तो अफसोस की बात है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, साहिब मुख्तरात की जाए पैदाइश कहाँ है? जी, पूछ रहा है कि साहिब मुख्तरात जो है वो पैदा कहाँ हुए हैं? अलिफ लखनऊ, बे इलाहाबाद, जीम रायबरेली और दाल में मुंगेर। सही जवाब क्या हो सकता है? आप जवाब लगाए होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा पहले, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिए। सही जवाब होगा आपका कि साहिब मुख्तरात की पैदाइश जो है रायबरेली शहर में हुई थी, ठीक है। उनके वालिद का नाम था हकीम साहब। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, जवामिउल कलीम में कौन सी तरकीब है? जवामिउल कलीम में कौन सी तरकीब है? ये बहुत बिजाम किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिखी गई है। तो ये क्या है? सिफत मौसूफ। क्या है? सिफत मौसूफ है। देखते हैं 5 के बाद 6 में, अल यदुल उलिया का माना क्या है? अल यदुल उलिया, देखिए यद मना होता है हाथ, उलिया मना होता है ऊपर। लिखा है यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, यानी बताया जाता है कि नीचे वाले का हाथ जो है ना, ऊपर वाले का हाथ नीचे वाले के हाथ से अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से कोई सामान मांगते हो, तंबाकू मांगते हो, कोई सामान पैसे मांगते हो, तो देने वाला का हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है और लेने वाला का हाथ नीचे होता है। तो कहा गया है अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, तो सुफला माना नीचे होता है, या उलिया लिखा है तो हो जाएगा ऊपर वाला हाथ। क्या? ऊपर का हाथ। ऊपर का हाथ बेहतर होता है नीचे के हाथ से, क्योंकि नीचे वाला हमेशा हाथ फैला होता है भिखारी की तरह और देने वाला देता है, तो होगा ऊपर का हाथ। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, अल्लाह मगफिर ली में इगफिर क्या है? देखिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इगफिर जो है ना, ये फेल अमर का सेगा। क्या है? फेल अमर का सेगा है, यानी कि ऑप्शन है आपका जी में राइट है। इगफिर ये फेल अमर का सेगा है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, नवायब का वाहिद क्या होगा? जी, नवायब का वाहिद क्या होगा? नायबा, नायबीन, नवाबा, नायबून।
नवायब, वाव से लिखा हुआ है, नवायब का वाहिद क्या होगा? तो नवायब ये आपका जमा है, उसका वाहिद होगा ऑप्शन आपका जिम सही है, क्या नवाबा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में जवार का तर्जमा क्या है? जवार ना, तो ये जवार का तर्जमा क्या होगा? दुश्मन, दोस्त, पड़ोस और दूर का रिश्ता। देखिए कहते हैं कि अपने कुर्बो जवार का ख्याल कीजिए। कुर्बो जवार, तो जवार का माना क्या होता है? जवार माने पड़ोस होता है, आपसी, आपस में जो अगल बगल में होते हैं कुछ जवार बोलते हैं। कुर्बो जवार अगल बगल के लोग, तो पड़ोस, तो जवार माना होता कहता है पड़ोस होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 में हलीमा सादिया का ताल्लुक किस कबीले से था? जी स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि हमने बड़ी मेहनत के साथ आपको ये वीडियो दे दिया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी देख लें कितना उनका सही कितना गलत है। हलीमा सादिया का ताल्लुक किस कबीले से है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। हलीमा सादिया का ताल्लुक किस कबीले से है? बनु गितफान, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु साद। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 10 का ऑप्शन दाल है, बनु साद कबीले से। सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी और उनके रज़ाई माँ बोला बहुत थी। देखते हैं सवाल 11 में मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ का नाम क्या है? जी, मुअल्लिमुल इंशा के मुसन्निफ का नाम क्या है? सही जवाब अब्दुल अहद, अब्दुल्लाह, अब्दुल माजिद, अब्दुल समद। बताएंगे सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद इनका मुसन्निफ का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में मौलाना अब्दुल माजिद, देखिए आ गया। अब मौलाना अब्दुल माजिद कहाँ के उस्ताद थे? यही है मौलवी इंशा के मुसन्निफ। मौलाना अब्दुल माजिद नदवी कहाँ के उस्ताद थे? बताएंगे आप। दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, जामिया शरीफ मुबारकपुर, अलीगढ़। बताएंगे कि मौलाना अब्दुल माजिद नदवी कहाँ के उस्ताद थे? सही जवाब देखिए, सही जवाब हो सकता है आपने जवाब सही लगाया हो, अंदाजे सही। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका अलिफ, दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद मोहतरम थे। देखते हैं सवाल नंबर 12 के बाद 13 में कि बाद सलासे सात का तर्जमा क्या है? देखिए बाद मने बाद, सलास मने 3, सात मने घंटा, सात मने घंटा, तो होगा बाद सलासे सात, 3 घंटे के बाद। यानी ऑप्शन आपका जी बिल्कुल राइट है, कोई इसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। 3 घंटे के बाद, सलास मीन्स 3 और बाद मने बाद और सात मने घंटा, 3 घंटे के बाद। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में ले जा रे का अलई का हक्कुन, ले जा रे का अलई का हक्कुन, उधर जा रहा है जवार आया था, ले जा रे का अलई का हक्कुन का तर्जमा क्या है? तो माना होगा कि तुम्हारे ऊपर पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का हक है, दोस्त का तुम पर हक है, भाई का तुम पर हक है, या सभी होगा? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? इसका 14 का सही जवाब परफेक्ट होगा, पड़ोसी का तुम पर हक है। अलैका मने तुम पर, हक मने हक, जार मने पड़ोसी, जार मने पड़ोसी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 14 के बाद 15 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, फुट को अरबी में क्या कहते हैं? फुट इंग्लिश हो जाता है, अरबी में कहते हैं अद्दम, अलदम, अलआइन, अलकदम, अलकल्ब। तो कदम का माना होता है पाँव और फुट का माना भी होता है पाँव। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जिम, बिल्कुल राइट है। जिम क्या है? बिल्कुल राइट है, कोई इसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल कदम आपका परफेक्ट है। यह 15 का 15 हमने जवाब दिया, और जिन स्टूडेंट ने 15 का 15 लगाया होगा पक्का उसका है 30 नंबर इम्तिहान में आना तय है। अब देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साहिब मुख्तरात के हालात ज़िंदगी के मुख्तसर और जामे लिखिए। तो साहब मुख्तरात कौन है बता दी गया आपको, कहाँ पैदा होती हुई दिखा दिया आपको। अबू बकर सिद्दीक के बारे में लिखना था, हबशा की जानिब हिजरत की तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हुई और किस मकाम पर हुई, उनके दरमियान क्या बातें हुई। लिखना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की हिजरत वाला ख्वाब कहाँ देखा था, मक्का मदीने में, और ख्वाब में क्या देखा था, किताब की रोशनी में लिखिए। ये आपके सवालात थे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में आपके जीम में था कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उसका जवाब देना था। बहरकैफ
یہ آپ کے وقت نہیں ہے، لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے اب صرف میں آپ کو آبجیکٹیو کوشچن دکھا رہا ہوں. چلو پھر میں آپ کو تمام سبجیکٹ کا آپ کو آبجیکٹیو کوشچن دکھاؤں گا. یہ آپ نے جواب کتنا صحیح لگایا ہے. سوال نمبر 1 میں ہے کہ مرزا غالب کی جائے پیدائش کہاں ہے. جی مرزا غالب کی جائے پیدائش کہاں ہے، یعنی ان کی پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے. الف دیکھ رہے ہیں دہلی، اور بے میں دیکھ رہے ہیں آپ آگرہ، اور جیم میں عظیم آباد، اور دال میں لکھنؤ. صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ نے جواب صحیح کیا لگایا ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے. انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا. اور امتحان میں آپ نا امیدی کبھی مت رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی پکی ہوگی. بس اتنا دیکھ لینا ہے تسلی کے لیے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ تکا لگایا ہو، اندازے لگایا ہو، آپ کا صحیح ہو سکتا ہے. تو صحیح جواب آپشن آپ کا بے ہے، آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے. جی عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، مرزا غالب، علامہ اقبال، اور دال میں شاد عظیم آبادی. صحیح جواب کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا کہ مولانا عود ہندی جو ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. کس کے؟ مرزا غالب کے. ان کے 2 خطوط ہیں، ایک عود ہندی ہے، ایک اردو معلّہ ہے. دونوں میں سے کوئی ہوگا تو انہی کے خطوط کا مجموعہ ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی. جی پیدائش کب ہے اور وفات کب ہے؟ تو احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 ہے، اور ان کا انتقال کیا ہے؟ 1985، 1986، 1987 اور 1988. صحیح جواب اسٹوڈنٹ آپ کو یاد بھی ہوگا یا آپ نے تکا بھی لگایا ہوگا. صحیح جواب آپشن آپ کا جیم صحیح ہے. 1987 میں احمد جمال پاشا کا انتقال ہوا ہے. انتقال ان کا پٹنہ میں ہوا تھا، دفن ان کو سیوان میں کیا گیا تھا. تمام چیزوں کو ہم نے ڈیٹیلز اپنے ویڈیو میں پڑھایا تھا. دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے. جی باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، افسانہ سے ہے، یا پھر داستان سے ہے، یا انشائیہ سے ہے. تو یاد رکھیے گا کہ باغ و بہار کا تعلق جو ہے صنف داستان سے ہے. کس سے؟ داستان سے ہے. ٹھیک ہے، باغ و بہار. دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 میں کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے. یہ کوشچن ایسا ہے کہ ہر سال میٹرک میں، انٹر میں، بی اے میں بار بار پوچھا جاتا ہے. کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا جیم ہے، داستان میں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 میں میاں آزاد کس داستان کا کردار ہے. میاں آزاد کس داستان کا کردار ہے؟ سبرس، فسان آزاد، باغ و بہار، یا فسان آزادی. بتائیں گے کمنٹ میں مجھے بتائیں گے. سوال نمبر 7 میں مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ صحیح جواب آپشن آپ کا دال صحیح ہے، بیدی جی کے. کس کے؟ بیدی صاحب کے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 8 میں درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے. جی درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ نشہ، وبا، دریا، چراغ. بتائیں گے. صحیح جواب آپشن آپ کا بے صحیح ہے، وبا. سوال نمبر دیکھتے ہیں 9 میں اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی اپنا الو سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نکالنا، فائدہ پہنچانا، الو پکڑنا، رنجیدہ ہونا. اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے کہ مطلب نکالنا. یعنی آپشن آپ کا اے صحیح ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 10 میں نشیب کی ضد کیا ہوگی. جی نشیب کی ضد یہ گرامر کے تعلق سے ہے. نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ تو نشیب کی ضد پڑھیں گے آپ ظاہر، باطن، فراز، وسیع. صحیح جواب نشیب کی ضد آپ کا آپشن جیم صحیح ہے، فراز. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 11 میں معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. جی معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5. صحیح جواب معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اسم فی الحرف. دیکھتے ہیں سوال نمبر 12 میں انجم کے معنی کیا ہوتا ہے. انجم، یہ انجم جو ہے نجم سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے ستارہ. کیا ہوتا ہے؟ ستارہ. سوال نمبر 13 میں ہے ظلمت کی ضد کیا ہے. جی ظلمت کی ضد کیا ہے؟ تاریکی، اندھیرا، روشن، نور. ظلمت کے کیا ہوگا بتائیں گے. ظلمت کا ضد کیا ہے؟ ظلمت کا ضد آپ کا آپشن دال صحیح ہے، نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے.
है ना, नूर का जुल्मत, जुल्मत का नूर होगा। देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि फसाने अजायब किसका दास्तान है। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फसाने अजायब किसका दास्तान है। मीर अमन देहलवी का, रजब अली बेग सुरूर का, और जी में शिवली का, और दाल में हाली साहब का। तो फसाने अजायब किसका दास्तान है, सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, रजब अली बेग सुरूर का। सवाल देखते हैं 15 में कि दरअसल में किस शायर को नज़म नगारी की हैसियत से तस्लीम किया गया है। किस शायर को नज़म नगारी की हैसियत से तस्लीम किया गया है। नज़ीर अकबर आबादी, मीर अनीस, शाद अदीम आबादी, फ़ायज़ देहलवी। सही जवाब कि दरअसल में जिस शायर को नज़म नगारी से तस्लीम किया जाता है वह है ऑप्शन अली, नज़ीर अकबर आबादी। जी स्टूडेंट, ये आपके 15 के आंसर रहे। आप उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब सही लगा होगा। बहरकैफ जो भी हो, इंशाल्लाह खुदा की ज़ात से मायूस मत होइए, आपके नंबर आएंगे। वीडियो को हमारा लाइक करके करें, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा आपके लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। आगे देखते हैं, देखिए फौजी के दर मुताला मौलाना हसन आज़ाद के बारे में लिखना था आपको, और खुर्शीदुल इस्लाम का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल था, उस पर लिखना था। मरसिया किसे कहते हैं, मरसिया आपने लिखा होगा कि किसी के मरने के बाद उसके ऊपर रंज गम का इजहार किया जाए उसको मरसिया कहते हैं। बहरकैफ अल्लामा इकबाल के बारे में जानकारी आपको होगी, अल्लामा इकबाल के नज़्मों के बारे में जानते होंगे आप। गज़ल किसे कहते हैं, जिसमें इश्क माशक शायराना बातें होती है उसको गज़ल कहते हैं, है ना। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें अहमद जमाल पाशा के बारे में आया था, जमीन मजहरी के बारे में। बस के भी सवाल थे, कोई ख़ास सवाल मुश्किल नहीं थे, बस आपकी तैयारी की सिर्फ फ़र्क है। अगर आपने सही से लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो इम्तिहान में, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। आप मायूस मत हो, अल्लाह ने कहा है कि मेरे रहमत से मायूस मत, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। फिर के मौलवी में आप लोगों ने इम्तिहान दिया है दिनियात दोम का, दिनियात दोम का उसका आंसर शीट किस तरह बना है और आपने टिक इम्तिहान में कैसे लगाया है, देखिएगा। और ये बताऊँगा आपको कि जो इसमें 4 फैकल्टी जो है इस्लामियात हैं, आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, सबकी अलग अलग किताबें तो हैं, सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन उर्दू अरबी ये आपका सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तब चारों फैकल्टी वालों का। लेकिन देखिए दिनियात में है, जो ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है, ये आर्ट साइंस कॉमर्स वाले के लिए है, इस्लामियात वाले के लिए भी वीडियो नहीं है। इनके सवाल कैसे आए हैं इसको देखेंगे, हो सकता है आपने अंदाज़ा लगाया हो, तुक्का लगाया हो, कुछ आपका सही निकल गया हो। देखिए आज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि यह आपके उन स्टूडेंट का है जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे। ये आपके हदीस के तशरीह और माना मांगा गया था, यहाँ से आपको दिया गया है मारूजी सवाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए आपने जवाब कितना सही लगाया है। हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब सही निकला। बरकत आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने कहा है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से मायूस मत हो। आपने अगर कॉपी कुछ तो लिखा होगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी पक्की होगी। और देखिए आपने 15 में कितने के जवाब सही लगाया है। देखिएगा सवाल नंबर 1 में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा गया है कि औरतों से फितनों का ज़ुहूर होता है, तो बताएं इस फितने से सबसे पहले किस मर्द का कत्ल हुआ, किस मर्द का कत्ल हुआ। आपने कहानी सुना होगा जलसों में, तकरीरों में, कि आदम अलैहिस्सलाम के जो उनका ज़माना था, उनकी बीवी थी हव्वा अलैहिस्सलाम, उन दोनों को सुबह और शाम 2-2 बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की। तो जो ऊपर में बच्चे होते थे सुबह और शाम में, सुबह में वो दोनों ख़ास भाई बहन माना करते थे, और जो शाम के होते थे वो ख़ास भाई बहन माना करते थे। और इस बताया गया था उनके ज़माने में, उनके शरीयत में, कि सुबह का लड़का और शाम की लड़की की शादी किया जाता था, और शाम के लड़के से सुबह की लड़की की शादी किया जाता था। तो हाबिल काबिल उकलैमा ये दोनों क्या हैं, हाबिल भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और काबिल भी उनके बेटे हैं, और हाबिल भी उनके बेटे हैं, और उकलैमा जो है उनकी बेटी है। ठीक है, अब दोनों जो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी किसी और शक्ल की थी, और हाबिल किसी और शक्ल की थी। और जो यानी कि जो हाबिल के साथ लड़की पैदा हुई थी जरा बद शक्ल थी, बदसूरत थी, यानी खूबसूरत नहीं थी, और काबिल के साथ जो थी वो खूबसूरत थी। तो काबिल ने हाबिल से कहा कि तुम्हारी शादी इससे होगी, वो कहा कि नहीं मैं शादी उससे करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम किसी काम के लिए कहीं चले गए तो हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया। यही पूछ रहा है कि सबसे पहले किस मर्द का कत्ल हुआ है, तो बताएंगे कि सबसे पहले हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, यानी कि काबिल को कत्ल किया गया। पहले यही आदमी है जो दुनिया के अंदर कत्ल किए गए हैं, जिसको हाबिल ने कत्ल किया था। सवाल नंबर
11 देखते हैं, कुंवारी लड़की से निकाह करना कैसा है। देखिए, शादी करना फ़र्ज भी नहीं है, शादी करना वाजिब भी नहीं है, शादी करना मकरूह भी नहीं है, शादी करना मकरूह है, चाहे कुंवारी हो चाहे जैसी भी हो। तो याद रखिएगा, कुंवारी लड़की से शादी करना कैसा है। सही जवाब होगा आपका कि मुस्तहब है, अच्छा है, बेहतर है, कीजिए आप, कोई बात नहीं है। देखिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 में, नाबालगा लड़की का निकाह उसके वली की इजाज़त के बगैर मुनक़िद हो सकता है। यानी कोई लड़की अगर छोटी है, जो अभी बालिग नहीं हुई है, बड़ी नहीं हुई है, क्या उसका निकाह उसके माँ बाप जो उसके वली हैं उसके इजाज़त के बगैर निकाह हो सकता है या नहीं, पूछा जा रहा है। बताएंगे हाँ, नहीं, हो जाएगा, लेकिन किरात के साथ इनमें से कोई नहीं। गलत बात है, बिल्कुल सही है, उनका निकाह नहीं होगा। ठीक है, हाँ, माँ बाप अगर हैं और वो कबूल करते हैं कि हम अपनी बेटी के निकाह आपसे पढ़ा रहे हैं या अपने बेटे के निकाह आपसे पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप उसको अगर कबूल करते हैं, इजाज़त देते हैं, तो हो सकता है, वरना नाबालिगा लड़की और लड़के का निकाह बगैर माँ बाप की इजाज़त के निकाह नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में, निकाह में लड़कियों का खामोश रहना किस चीज़ की दलील है। निकाह में खामोश रहना लड़कियों के किस चीज़ की दलील है। ये हमने तमाम चीज़ों को अपने वीडियो में पढ़ाया है, PDF में दिया है कि निकाह में लड़कियों को खामोश रहना किस चीज़ की दलील है। नाराज़गी की, रजामंदी की, बगैर बहुत गौर फिक्र करने की, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप कि निकाह में लड़कियों का खामोश रहना किस चीज़ की दलील है। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, रजामंदी की दलील है। रजामंदी की दलील है, हमने साफ साफ समझाया था, वीडियो में पढ़ाया था दिनियात 2 में, कि एक होती है बाकरा, एक होती है शैयबा, यानी जिसकी शादी हो चुकी है एक वो होती है, एक जिसकी शादी नहीं होती वो होती है। तो दोनों की रजामंदी की दलील क्या, शक्ल क्या है, बताया गया था। निकाह में लड़कियों के खामोश रहना किसकी दलील है, तो रजामंदी की है। ठीक है ना। सवाल नंबर देखते हैं 14 में, आकला बालगा लड़कियों के निकाह में किसकी इजाज़त ज़रूरी है। आकला बालगा लड़कियों के निकाह में किसकी इजाज़त ज़रूरी है। सही जवाब ऑप्शन दाल सही है, खुद उसकी लड़की की इजाज़त होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि आपके गांव में, शहर में कोई निकाह पढ़ने जाते हैं तो काजी साहब थोड़ा फॉर्म भरने के बाद से खुद लड़की पे सिग्नेचर कराते हैं, दस्तखत कराते हैं, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर निकाह सही नहीं है। आकला कहते हैं अक्लमंद को और बालगा कहते हैं जवान लड़की को। ठीक है ना, तो उससे बगैर पूछे उसकी इजाज़त के निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया था तो उस वक़्त हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानने की चीज़ है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से निकाह फरमाया था उस वक़्त हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी। आयशा की उम्र कितनी थी, 15, 19, 12, 7। देखिए, ये आपका लास्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कहीं 6 आता है, कहीं 7 आता है, बरकब 7 हो या 6 हो, ये ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई उस वक़्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी। कितनी थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे उस वक़्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र कितनी थी। 25 साल, 40 साल, 18 साल, इनमें से कोई नहीं। देखते रहिएगा आप, हो सकता है आपने याद से लगाया हो सकता है आपने तुक्का लगाया हो, आपका सही निकल गया हो। देखिएगा जवाब कौन सही है, सही जवाब होगा ऑप्शन आपका जीम सही है, 18 साल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त में हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, 18 साल थी जी। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, निकाह किस बाब का मसदर है। निकाह किस बाब का मसदर है, क्या आप जानते हैं तो बता सकते हैं कि निकाह किस बाब का मसदर है। सवाल नंबर कितना है, 17 है जी। सही जवाब यहाँ दिया है नसर, समय, हसब और ज़रबा। बताएंगे सही जवाब कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका दाल होगा, क्या है, ठीक है, ज़रबा से। देखते हैं सवाल नंबर 17 और 18 में कि निकाह करना कैसा है। अलिफ में फ़र्ज़ है, बे में वाजिब है, जीम में सुन्नत है और दाल में मकरूह है। मकरूह तो होगा ही नहीं, फ़र्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, तो बच गया क्या आपका जीम। निकाह करना सुन्नत है। आपने खुतबा सुना कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका ने फरमाया कि निकाह करना सुन्नत है, जिसने मैंने सुन्नत से एराज़ किया वो क्या हो गया, मेरा वो नहीं है। बहरकैफ निकाह करना क्या है, सुन्नत है। चलिए सवाल नंबर 19, जो शख्स निकाह करने की इस्तिताअत न रखे वो क्या करेगा। जो शख्स निकाह करने की इस्तिताअत यानी ताकत नहीं रखता है वो क्या करेगा। बताएंगे, नमाज पढ़ेगा 5 वक्त की, रोज़ा रखेगा, ज़कात देगा,
ان میں سے کوئی نہیں. بتایا گیا ہے انسان کے پاس جوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس کمانے کی صلاحیت، کھانے کی پلانے کی بیوی کو نہیں ہے. تو چاہیے کہ اس کو روزہ رکھے تاکہ اس کے نفساتی خواہشات جو ہے دبی رہے. تو فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھے وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 20 میں انسان کو خصی کرنا یعنی نسل بندی کرانا کیسا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اپنی اولاد کے ڈر سے اپنے بیویوں کا یعنی کہ بچوں کا قتل مت کرو، یعنی کہ عورت کو حمل نہ گرواؤ اور اس کے بچے کو نقصان نہ کرو. تو جس طرح عورتوں کے اوپر بچہ پیدائش کا بند کرنا حرام ہے، ویسے مردوں کو اپنے خصی کرانا، اپنے نسبندی کرانا، اپنے نس کو کھنچوا دینا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے. معلوم ہے انسان کو خصی یا نسبندی کرانا کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. آپشن جی میں آپ کا صحیح ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 21 میں نکاح منعقد ہونے کے لیے کتنے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. رات دن نماز جاتے ہیں، نکاح پڑھانے بھوج کھانے جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سبھی کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو قاضی صاحب 2 گواہ کو رکھتے ہیں، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکا کی طرف سے. معلوم ہوگا کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کتنے گواہ ضروری ہے؟ 2. کیا ہے؟ 2 ضروری ہے. کتنا ہے؟ 2 ضروری ہے. 2 کتنے؟ 2. جیم صحیح آپ کا ہے، ٹھیک لگا دیں جی. 2 صحیح ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 22 میں نکاح کے ارکان کیا ہے؟ ایمان ہے، قبول ہے، ایجاب ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہے. نکاح کے ارکان کیا ہیں؟ جی نکاح کے ارکان میں ایمان تو ہے ہی ہے، قبول ہے ہی ہے، اصل ضروری ہے ایجاب و قبول. یعنی ایک نے کہا کہ میں نکاح کرتا ہوں، ایک نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں. ایجاب و قبول یعنی کہ دونوں طرف سے بات کا ہونا اور قبول کرنا. یہ کیا ہے؟ نکاح کے ارکان میں ایجاب و قبول. کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 23 میں عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. اسلام میں ان میں سے کس کو فوقیت و برتری حاصل ہے؟ یعنی کہ 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنی کسی عورت سے شادی کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، حسن جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے. تو اب فرمایا نبی نے کہ اس کو قبول کرو. 4 میں سے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی دینداری کو قبول کرنا. کسے کرنا ہے؟ الف صحیح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان شادی کرتا ہے 4 وجہوں سے، اس میں ایک دینداری بھی ہے، تو دینداری کو کا ترجیح، یعنی کہ آپشن آپ کا الف صحیح ہے. سوال نمبر 24 میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا بہترین سامان کس کو کہا گیا ہے؟ عالیشان عورت کو، علم کو، اولاد کو، نیک بیوی کو. بتائیں گے آپ کہ بہترین سامان کسے کہا گیا؟ علم کو، عالیشان عمارت کو، اولاد کو، نیک بیوی کو. یاد رکھیے گا کہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر چیز سامان جو ہے نیک بیوی ہے. اگر جس کے گھر میں بیوی خطرناک بھٹا گئی، چڑین کی طرح بھٹا گئی، تو یہ سمجھو کہ اس کے گھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم بن جاتا ہے. اور جس کے گھر میں بیوی اچھی اور نیک مل جائے اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. تو دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہم لوگ کی شادی اگر ہو، جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو نیک بیوی کی تلاش کریں اور بیویوں میں دیندار پر کو ترجیح دیں. انشاءاللہ آپ کے گھر ہمیشہ خوشحالی سے چلے گا. اگر بھاگساہین، جھگڑاہین اور یہ سمجھیے کہ چڑیل مل گئی تو آپ کی زندگی برباد ہے. نبی کا فرمان ہے ہمیشہ دیندار عورتوں کو چنا کرو، دیندار لڑکیوں سے شادی کرو. اللہ ہم سب نوجوانوں کو دیندار اور نیک عورت سے لڑکے سے شادی کرنے کی توفیق دے. ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھیے گا. ہم نے آپ کے لیے بڑی محنت کیا ہے. پھر ملتا ہوں کسی اور خاص موقع پہ، تب تک کہ اللہ حافظ.